गोंडा ही नहीं, देवीपाटन मंडल के चारों सीटों को जीत को लेकर के हम लोग बहुत आश्वस्त हैं। स्वास्थ्य की सेवाएं चरमराई हुई हैं, अस्पतालों में दवाइयां नहीं हैं, डॉक्टर्स नहीं हैं, मशीनें ख़राब पड़ी हुई हैं। आप बहराइच चले जाइए, वहाँ के मेडिकल कॉलेज में मैं परसों रात को गया तो कोई दिख ही नहीं रहा था, जैसे लग रहा है एक सुनसान वीरान सी बिल्डिंग खड़ी है। और उनका सांसद केवल टीवी में दिखाई पड़ता है, बड़े बड़े चैनलों में दिखाई पड़ता है, और चैनलों में भी हमारे इस गोंडा जनपद के नाम ऊंचा करने के लिए नहीं, बल्कि हमारे गोंडा जनपद के नाम पर एक धब्बा लगाने के लिए दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसे विकास वो हमारे क्षेत्र का कर रहे हैं। इनके सांसद रहते हुए कोई भी विकास का कार्य इन्होंने अगर किया है तो जनता के सामने आए, जनता के सामने ये अपने अच्छे कार्यों को गिनाए कि हमने क्या क्या किया है। मैं अपने कैसरगंज क्षेत्र, गोंडा जनपद और बहराइच जनपद और देवीपाटन मंडल की समस्याओं को उठाता रहूँगा। हमारा ये देवीपाटन मंडल, यहाँ इंडस्ट्री नहीं लगी, यहाँ इन सांसदों ने मजदूर पैदा किए। हमारे लोगों को दूसरे जनपदों, दूसरे प्रदेशों में जाकर के नौकरी करनी पड़ती है। एजुकेशंस पे काम नहीं हुआ, यहाँ के स्वास्थ्य सुविधाओं पे काम नहीं हुआ, केवल और केवल काम हुआ है इनके अपने परिवार और इनके अपने लोगों को मजबूत करने पर। कटरा बाजार विधानसभा क्षेत्र जो कि कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र में है, इसका नाम जैसे ही आता है तो एक नाम अचानक से ही सबके सामने आ जाता है और ख़ास तौर से युवाओं के सामने आ जाता है। नाम है विनोद कुमार शुक्ला। विनोद शुक्ला जी समाजवादी पार्टी में जब शामिल हुए, इसके बाद हमने उनका इंटरव्यू पूरा दिखाया था। खुलकर सारे मुद्दों पर शुक्ला जी ने बातचीत की थी और साफ तौर से कहा था कि कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज भी इनके साथ रहेगा, सपा को फ़ायदा मिलेगा। आज समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह जी आई थी, साथ में आप भ्रमण कर रहे थे, शुक्ला जी हमारे साथ हैं। जूही सिंह जी का भी इंटरव्यू आपने देखा पहले, जो कुछ उन्होंने बताया। शुक्ला जी क्या कहेंगे गोंडा को लेकर, कितना आश्वस्त हैं जीत को लेकर आप लोग? धन्यवाद श्रीकांत जी। गोंडा ही नहीं, देवीपाटन मंडल के चारों सीटों को जीत को लेकर के हम लोग बहुत आश्वस्त हैं और सर्व समाज की वोट इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ आ रही है। और समाजवादी पार्टी की तरफ वोट इसलिए आ रही है क्योंकि जब हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने देवीपाटन मंडल के विकास पर बहुत कार्य किया है। चाहे लखनऊ से जोड़ने वाली सड़कें हों, चाहे अस्पताल हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे एम्बुलेंस सेवाएं हो, चाहे डायल 100 की सेवाएं हो, ये सारी सेवाएं जो दिखती हैं ज़मीन पर, ये केवल और केवल अखिलेश यादव जी के समय में किया गया है। और अखिलेश यादव जी को पुनः जनता अवसर देना चाहती है कि हमारे इस देवीपाटन मंडल, जिसमें हमारा गोंडा का संसदीय क्षेत्र, हमारा कैसरगंज संसदीय क्षेत्र, श्रावस्ती और बहराइच के संसदीय क्षेत्र आती है, इन संसदीय क्षेत्र की एक बुलंद आवाज़ समाजवादी पार्टी के रूप में सदन में पहुँचे और इस क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करे, इस क्षेत्र के युवाओं के लिए कार्य हो, इस क्षेत्र के शिक्षा के लिए कार्य हो, चाहे वो गोंडा हो, चाहे श्रावस्ती हो, चाहे बलरामपुर हो, चाहे हमारा कैसरगंज हो, बहराइच हो, इन सभी जगह स्वास्थ्य की सेवाएं चरमराई हुई हैं। अस्पतालों में दवाइयां नहीं हैं, डॉक्टर्स नहीं हैं, मशीनें ख़राब पड़ी हुई हैं। आप बहराइच चले जाइए, वहाँ के मेडिकल कॉलेज में मैं परसों रात को गया तो कोई दिख ही नहीं रहा था, जैसे लग रहा है एक सुनसान वीरान सी बिल्डिंग खड़ी है, केवल एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है। तो जो भी कार्य हुआ है ये अखिलेश यादव जी के समय में हुआ है और उन्हीं कार्यों को देखते हुए, उनकी विचारधाराओं को देखते हुए मैं भी समाजवादी पार्टी से जुड़ा हूँ और समाजवादी पार्टी के तरफ में हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोग जुड़ते हुए भारी मतों से हम गोंडा, कैसरगंज, श्रावस्ती और बहराइच की सीटें जीतते हुए, उत्तर प्रदेश की अधिकतर सीटें जीतते हुए सदन में समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व जाएगा। 2 जिले ऐसे हैं, श्रावस्ती और कैसरगंज, 2 सीटें हैं। 2 सीटों पर तो प्रत्याशी अखिलेश जी ने दे दिया है। तो क्या गोंडा के बाद आप कैसरगंज भी भ्रमण कर रहे हैं? हाँ, लगातार कैसरगंज भी, देवीपाटन मंडल के सभी सीटों पर भ्रमण। कैसरगंज की बात हमने की है। हाँ, कैसरगंज तो हमारा क्षेत्र है, हमारा गृह क्षेत्र है, हमारी रिश्तेदारियाँ, नातेदारियाँ, चाहे वो करनैलगंज हो, तरबगंज हो, पयागपुर हो, कैसरगंज हो, सभी जगह है। तो रोज़ ही भंडारा है, कथा है, हमारे नातेदारों रिश्तेदारों के यहाँ कुछ पड़ा, हमारे हित मित्रों के यहाँ कुछ पड़ा, तो उसमें जाना रहता है। इससे क्रम में पार्टी का प्रचार प्रसार भी वहाँ पर हो रहा है और वहाँ भी समाजवादी विचारधारा से जुड़े लोग और इसके अलावा जो सामान्य जनमानस है, जिनको विकास के नाम पर कोई लाभ नहीं मिला आज तक, और उनका सांसद केवल टीवी में दिखाई पड़ता है, बड़े बड़े चैनलों में दिखाई पड़ता है, और चैनलों में भी हमारे इस गोंडा जनपद के नाम ऊंचा करने के लिए नहीं, बल्कि हमारे गोंडा जनपद के नाम पर एक धब्बा लगाने के लिए दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसे विकास वो हमारे क्षेत्र का कर रहे हैं। उनके घर के बगल का पुल उनके समय में बना और वो बह जाता है, आप समझ सकते हैं कितना वो विकास पर ध्यान दे रहे हैं। रेलवे क्रॉसिंग 4 है हमारे संसदीय क्षेत्र में। यहाँ से लखनऊ गोंडा की जो मार्ग है
इस पर 2 रेलवे क्रॉसिंग, कटरा को जाने के लिए कर्नलगंज से रेलवे क्रॉसिंग, हुजूरपुर को जाने के लिए रेलवे क्रॉसिंग। कोई मरीज़ अगर उसमें फंस जाए तो मरीज़ घंटों घंटे जो है वहाँ पर जाम लग जाता है। एक भी रेलवे फ्लाईओवर नहीं बना पाए, सड़कों की दुर्दशा है। तुलसीदास जी की जन्मस्थली पर कोई काम नहीं कर पाए। सरयू माँ अपनी अस्तित्व खो रही है। नमामि गंगे में करोड़ों करोड़ रुपए आए, उस पर कोई काम नहीं हुआ। पैसे आए कहाँ गए कुछ पता नहीं। एक स्वास्थ्य के बढ़िया अस्पताल नहीं कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र में, एक अच्छे सरकारी कॉलेज नहीं कैसरगंज क्षेत्र में, एक अच्छी फैक्ट्री नहीं। एक अदद फैक्ट्री है, अगर वो फैक्ट्री भी दीपनारायण पांडे जी विधायक रहे उस समय उनकी मदद से, उनकी मेहनत से आई। इनके सांसद रहते हुए कोई भी विकास का कार्य इन्होंने अगर किया है तो जनता के सामने आए, जनता के सामने ये अपने अच्छे कार्यों को गिनाए कि हमने क्या क्या किया है। ये 5 साल बाद केवल जिनके घर में कोई देहांत होता है उनके मरने पे जाते हैं, उनके लिए खुशियां नहीं बनाते हैं, उनके मातम में केवल जाते हैं और चुनाव के समय में केवल दिखते हैं। आप कैसरगंज भ्रमण कर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये बातें पता है कि विनोद शुक्ला जी एक्टिव हो गए हैं, तो क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ध्यान आपकी तरफ जाएगा और टिकट? देखिए, मैं पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जुड़ा हूं और प्रत्याशी के रूप में कोई नहीं जुड़ा हूं और कोई भी प्रत्याशी के रूप में नहीं जुड़ता है। एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करनी मेरी जिम्मेदारी है, मेरी ड्यूटी है और मैं अपने कैसरगंज क्षेत्र, गोंडा जनपद और बहराइच जनपद और देवीपाटन मंडल की समस्याओं को उठाता रहूँगा और जब तक ये समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता, हमारा ये देवीपाटन मंडल, हमारा ये गोंडा बहराइच जनपद जब तक शिक्षित मंडल और एक अपने पैरों पर खड़ा मंडल, आज आप चाहे दिल्ली चले जाएं, बम्बई चले जाएं, गुजरात चले जाएं, वहाँ के फैक्ट्रियों के लिए लेबर पैदा होते हैं हमारे इस देवीपाटन मंडल में। हमारा ये देवीपाटन मंडल, यहाँ इंडस्ट्री नहीं लगी, यहाँ इन सांसदों ने मजदूर पैदा किए। हमारे लोगों को दूसरे जनपदों, दूसरे प्रदेशों में जाकर के नौकरी करनी पड़ती है। एक अदद फैक्ट्री नहीं लगी, इंडस्ट्रियल क्लस्टर नहीं बने, एजुकेशंस पे काम नहीं हुआ, यहाँ के स्वास्थ्य सुविधाओं पे काम नहीं हुआ, केवल और केवल काम हुआ है इनके अपने परिवार और इनके अपने लोगों को मजबूत करने पर। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। साफ तौर से आपका कहना, जब तक देवीपाटन मंडल विकसित नहीं हो जाएगा तब तक आवाज़ उठाते रहेंगे। हालांकि कैसरगंज पर आप टाल गए कि टिकट जिसको पार्टी देगी उसका आप सपोर्ट करेंगे, उसके लिए प्रचार करेंगे, लेकिन देवीपाटन मंडल में जो भी विकास के काम है या शिक्षा की बात है उसकी आवाज़ उठाते रहेंगे। आप लोग देखते रहें गोंडा पब्लिक पोस्ट।